कार्यक्रम के सह संयोजक कृष्ण रोहिला जी, मनीराम कोहली जी, विकास रोहिला जी, डॉक्टर दलवीर भारती जी और हमारे मुकेश रोहिला जी, ज्योत्सना रोहिला जी और हमारे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नरसिंह बिश्नोई जी और हमारे लुआस के वाइस चांसलर विनोद वर्मा जी और उपस्थित सभी हमारे आयोजन समिति के माननीय सभी पदाधिकारीगण और सभी जिलों से, हरियाणा प्रदेश के हर जिला से उपस्थित नामदेव सभा के हमारे जिला के पदाधिकारी और सभी भाइयों बहनों, आज सुबह क्योंकि कार्यक्रमों की काफी व्यस्तता है और मैंने आयोजकों को कहा कि मैं 9 बजे इस स्थल पर पहुंच जाऊंगा। आयोजकों ने मुझे कहा कि आप 9 बजे पहुंच जाइए, हरियाणा के कोने कोने से एक एक व्यक्ति यहां बैठा हुआ मिलेगा। मैं आप सबका, आप हरियाणा के कोने कोने से सुबह सुबह उठ करके आज ऐसे परम संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के इस जयंती समारोह में आज उपस्थित हुए हैं। मैं सभी भाइयों और बहनों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और जैसा मैंने कहा भी है कि ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, परम संत नामदेव जी महाराज के जयंती समारोह में मुझे भी आज यहां आने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं आप सबको पुनः संत नामदेव जी की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, संत नामदेव जी भारत की संत परंपरा के उज्जवल नक्षत्रों में से एक नामदेव जी हैं। उन्होंने अपनी भक्ति से यह सिद्ध किया है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जाति, कुल या पद नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, भक्ति, सेवा से होकर के जाता है। ये परम संत नामदेव जी ने इसको सिद्ध किया है। साथियों, संत नामदेव जी का जन्म 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के नरसी गांव में एक साधारण दर्जी परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी साधना, उनकी सेवा, उनकी तपस्या ने उन्हें ऐसा धारण बना दिया। साथियों, वे हर व्यक्ति में, संत परम संत नामदेव जी हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखते थे। साथियों, और इसी भाव से उन्होंने समाज में फैली जातिवाद, छुआछात और असमानता जैसी बुराइयों को मटाने का काम परम संत नामदेव जी महाराज ने किया है। साथियों, उनकी अनेक रचनाएं हम सब जानते हैं। उनकी अनेक रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी वो संकलित है। संपूर्ण सृष्टि को भगवान की रचना मानते हुए संत नामदेव जी ने कहा, सब ते उपाई भरम भुलाई, सब ते उपाई भरम भुलाई, जिस्तु देवी तिस ही बुझाई। ये संत नामदेव जी ने कहा है कि सारी सृष्टि, संत नामदेव जी ने कहा कि सारी सृष्टि तूने स्वयं ही पैदा की है। ये संत नामदेव जी ने कहा है, और जिस जीव को आप स्वयं गति देते हैं
उसे ही सद्बुद्धि आती है। ये संत नामदेव जी महाराज ने अपने शब्दों में कहा है। साथियों, संत नामदेव जी ने बताया है कि सच्चा धर्म वही होता है जो मानव को मानव से जोड़ने और दूसरों के दुख को अपना दुख मानने का वो होता है। ये परम संत नामदेव जी महाराज ने कहा है। भाइयों बहनों, मुझे आज खुशी है कि संत नामदेव जी की मेहनत, भक्ति और ईमानदारी से जीवन जीने का संदेश हरियाणा की सामाजिक चेतना में भी गहराई से रचा बसा है। ये उन्हीं के ही दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, हरियाणा का श्रमिक वर्ग, किसान, कारीगर, दर्जी, लोहार और हर परिश्रमी समुदाय संत नामदेव जी की उसी भावना को अपने कर्म में जीता है जहां पर लोगों ने हमेशा कर्म ही पूजा है को अपना आदर्श बनाया है। ये संत नामदेव जी ने हमें शिक्षा दी है और ये वही शिक्षा है जो संत नामदेव जी ने अपने जीवन में हमें उन्होंने उतारी है और उसका मार्ग हम सबको दिखाया है। आदरणीय साथियों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये 13वीं शताब्दी परम संत नामदेव जी ने हमें शिक्षाएं दी हैं और हम देख रहे हैं कि इतने लंबे समय के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 21वीं शताब्दी सदी के विकसित भारत का निर्माण ये संत नामदेव जी की शिक्षाओं से आगे बढ़ाने का काम दुनिया के लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तब संत नामदेव जी महाराज की शिक्षाएं हमारे लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके द्वारा उनकी शिक्षाओं के ऊपर चलते हुए देश को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, रोहिला राजपूत समाज को संत नामदेव जी का अनुयायी माना जाता है। हम सब जानते हैं आपने अपनी आन बान और मर्यादा की रक्षा के लिए अनेक बलिदान हमारे इस समाज ने दिए हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी आपका विशेष योगदान रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है तो यह मंत्र भी परम संत नामदेव जी संत परंपरा से प्रेरित होकर के निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, संत महात्मा, गुरु और महापुरुषों पुरुष ने केवल हमारी अमूल्य धरोहर हैं बल्कि हमारी प्रेरणा भी है। हम सबको इस बात को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ये संत महात्मा, गुरु और महापुरुष न केवल हमारी अमूल्य धरोहर